हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन द सब्जेक्ट ऑफ फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इफ़ेक्टिव ग्रुप के बारे में। ऑलरेडी इस सब्जेक्ट में मैंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, फिर पर्सनालिटी के बारे में एंड एटीट्यूड के बारे में कवर कर लिया है, तो ज़रूर से वो प्लेलिस्ट पे आप चेक करिएगा। या तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट जो सब्जेक्ट्स की बनी हुई है एनएपी से रिलेटेड, मैंने सभी वो मेंशन करी है, तो ज़रूर से वहाँ पे भी चेक कर लिएगा। सब्जेक्ट का नाम है फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन स्किल। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्क ग्रुप, जहाँ में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस कवर करेंगे, की फीचर्स देखेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्रुप किस तरह से बनते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल, उसमें भी जो सब टाइप्स होते हैं वो, एंड रीज़न क्या है वाई पीपल जॉइन द ग्रुप। ठीक है, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो ये स्टार्ट करते वीडियो। इंट्रोडक्शन। In any organization or workplace, individuals rarely work in isolation. To achieve organizational goal, people often collaborate with others through the work group. This group bring together individuals with a different skill, experiences, responsibilities to perform tasks collectively. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। तो जो काम हम अकेले नहीं कर सकते, तो हम अगर वो पर्टिकुलर वर्क ग्रुप में करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लोगों की स्किल अलग होगी। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा और उनको हम टास्क अलग अलग दे पाएंगे, तो जिसकी वजह से वो वर्क में भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप में यही मेन रीज़न है कि ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें ईजी हो जाती है हमारे लिए। अ वर्क ग्रुप प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट वेयर टीम मेंबर्स शेयर आइडिया, सॉल्व प्रॉब्लम एंड सपोर्ट वन अनदर टू द कंप्लीट असाइंड ऑब्जेक्टिव्स। सच ग्रुप्स कैन बी टेम्पररी और द परमानेंट। ठीक है, तो वह ग्रुप किस भी टाइप से बन सकते हैं वर्क एनवायरनमेंट में। टेम्पररी भी बन सकते हैं जहाँ पे वो उनको स्पेसिफिक टास्क के लिए वो ग्रुप बनाया हुआ हो, या तो परमानेंट भी हो सकता है, जैसे कि सच एज अ डिपार्टमेंट, कि ये परचेस डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। तो उस डिपार्टमेंट में वर्क करने वाले लोगों को जो टास्क दिया जाएगा वो परमानेंटली उनको वही टास्क फॉलो करना है। जबकि टेम्पररी होगा तो वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के लिए होगा, वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, वो टारगेट ख़त्म हो जाएगा, तो ग्रुप भी मतलब वो ग्रुप को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो वर्क ग्रुप कैसे बनेगा, जहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करना होगा, जहाँ पे जो टीम मेंबर्स है वो अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया देंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वो कि वो जो ऑब्जेक्टिव हमने फुलफिल करने हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करें। फिर वर्क ग्रुप आर वाइटल फॉर द एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी, promoting innovation, encouraging collaboration, supporting decision making. They are widely used in business, educational institution, non-profit and government sectors. तो हर जगह पे वर्क ग्रुप हमें देखने को मिलता ही है, क्योंकि उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एनहांस होती है, हमें इनोवेशन। ठीक है, मेरे पास अकेले के पास कितना ही आइडिया होगा, अगर बहुत सारे लोग उस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं जो अलग अलग डिफरेंट जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास अलग अलग आइडियाज़ हो सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के डिसीजन मेकिंग में भी सपोर्ट रहता है। तो किस तरह से बन सकते हैं, बिजनेस के लिए भी ग्रुप होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी ग्रुप बनता है, फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे भी, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में भी ग्रुप बनाया जाता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है वर्क ग्रुप की, अ कलेक्शन ऑफ 2 or more इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट रेगुलरली एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो ये डेफिनेशन आपको एज इट इज़ अच्छे से लिखनी होगी, जहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दो से ज़्यादा इंडिविजुअल इकट्ठा हुए हैं रेगुलर वर्क करने के लिए। ठीक है, जहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा कॉमन गोल या को परफॉर्म करना। ठीक है, और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दिस डेफिनेशन हाईलाइट द फ्यू की एस्पेक्ट्स। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, इंट्रैक्शन मेन, जहाँ पे मेंबर्स कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद द ईच अदर। ठीक है, जहाँ पे मेंबर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, और उनका मेन कॉमन पर्पस होगा कि ग्रुप हैज़ शेयर द कॉमन गोल और द आउटकम। ठीक है, मेन गोल को अचीव करने के लिए वो इकट्ठा हुए हैं। ठीक है, क्योंकि सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ही है। फिर टास्क ओरिएंटेशन, जहाँ पे ग्रुप इज़ अ फॉर्म टू कंप्लीट स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका मेन वर्क वही होगा कि उनको कंप्लीट करना है, स्पेसिफिक वर्क रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कंप्लीट करनी है। फिर स्ट्रक्चर, जहाँ पे दे मेड द मे बी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड प्रोसेसेस डिफाइंड विद इन द ग्रुप। ठीक है, तो उनके जो रोल्स होंगे
कि पर्टिकुलर ग्रुप में कौन क्या वर्क करेगा, वो रोल डिफाइन होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, तो वो सभी ग्रुप में मेंशन होगी। की फीचर्स क्या है वर्क ग्रुप के, तो कॉमन गोल्स है, ऑल मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द शेयर द ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइन रोल्स होंगे, ईच मेंबर ऑफन हैज स्पेसिफिक ड्यूटीज और द एरियाज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड कम्युनिकेशन करना है अच्छे से, रेगुलर एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। हम एक दूसरे से अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, वो ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी से हम क्या समझ रहे हैं कि जहाँ पे मेंबर्स होल्ड द देमसेल्फ एंड ईच अदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस। अगर कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस नहीं हुई, कोई टास्क कंप्लीट टाइम पे नहीं हुआ है, तो मेंबर सभी मेंबर रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे, आंसरेबल होंगे कि वो टास्क क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए भी कोऑर्डिनेशन से चलना है, जहाँ पे एक्टिविटीज़ एंड सिंक्रोनाइज टू द एंश्योर एफिशिएंसी एंड अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ द एफर्ट्स, ठीक है। वही है, कोऑर्डिनेशन से चलना है, एक ही काम दो लोग एक साथ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे टाइम एंड एनर्जी दोनों जाएगी, ठीक है। तो पता होना चाहिए ए को क्या टास्क करना है, बी को क्या टास्क करना है। ऐसा नहीं कि ए बी जो टास्क करना है वो ए भी कर रहा है और बी भी कर रहा है, कि यहाँ पे सिर्फ ए को ही वो टास्क करना था, बी को नहीं करना था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि डुप्लीकेशन ना हो, एक ही काम दो लोग रिपीट ना करें। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे मेंबर्स कोलैबोरेट टू फाइंड द सॉल्यूशन एंड इम्प्रूव द प्रोसेस, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में होंगे, सॉल्यूशन जल्दी मिल जाएगा और जो प्रोसेस है वो रुकेगी नहीं। एग्जाम्पल्स क्या देख रहे हैं वर्क ग्रुप के, तो इन एन ऑफिस हम देखते हैं जहाँ पे ग्रुप ऑफ HR एग्जीक्यूटिव हैंडलिंग द रिक्रूटमेंट टास्क, ठीक है। जो रिक्रूटमेंट टास्क होगा, जो HR एग्जीक्यूटिव देखेंगे, तो वो एक ग्रुप बना होगा उनका कि कौन क्या देखेगा, रिक्रूटमेंट का काम कौन देख रहा है, और उनमें से इंटरव्यू कौन लेगा, फाइनल सिलेक्शन कौन करेगा, ठीक है। अगर उनको खर्चा मतलब ट्रेनिंग का खर्चा करना है तो किस तरह से होना है, वो सभी चीज़ें पूरा एक ग्रुप बना हुआ होगा HR एग्जीक्यूटिव का। फिर इन एजुकेशन, जहाँ पे फैकल्टी कमेटी मैनेजिंग द एग्जाम प्लानिंग, ठीक है। एग्जाम प्लानिंग के लिए भी ग्रुप बनता है फैकल्टीज़ का, जहाँ पे पेपर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाए, ठीक है, बच्चों के, जहाँ पे पेपर्स टाइम पे आ जाए, और प्रिंटिंग के लिए देखने वाले अलग टीचर होंगे कि जो पेपर ऑनलाइन आए हैं, मतलब मेल हुए हैं, वो प्रॉपरली प्रिंट हुए या नहीं। फिर प्रिंटिंग के बाद सभी क्लासेस में सीट नंबर अरेंज हुए हैं या नहीं। फिर पेपर्स कलेक्ट करना, पेपर को अरेंज करने के बाद फैकल्टी को वो पेपर्स टाइम टू टाइम मिल जाए, पेपर सॉल्व होके फिर उनका रिजल्ट बनाना, वो सभी चीज़ें एग्जाम प्लानिंग की चीज़ों में आ जाएंगी। फिर हेल्थ केयर में हम देखेंगे तो नर्सिंग टीम इंश्योरिंग पेशेंट कैन केयर इन हॉस्पिटल वार्ड, ठीक है। तो वहाँ पे हेल्थ केयर में भी हमें ग्रुप देखने को मिलता है, जहाँ पे पर्टिकुलर अलग अलग नर्स होंगी, वो अलग तरीके से कौन सा पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। फिर सेकंड टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ ग्रुप, जहाँ पे ग्रुप इज अ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाई इन अ मल्टीपल वेज डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड पर्पस। तो ग्रुप किस तरह से बनेगा, फॉर्मेशन उसका फंक्शन के अकॉर्डिंग ग्रुप बनेगा, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग। तो कौन कौन से कैटेगरीज मेन है, जहाँ पे फॉर्मल ग्रुप होंगे तो उसकी डेफिनेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है कि फॉर्मल ग्रुप्स आर क्रिएटेड इंटेंशनली by an organization achieving specific objective, they have a clear structure, defined roles and responsibility, ठीक है। तो वही है मेन फॉर्मल ग्रुप, वही होगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक गोल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्ट्रक्चर वे में उनके रोल्स डिफाइन करे होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो ऐसा ग्रुप बनाया जा रहा है। तो फॉर्मल ग्रुप के भी टाइप्स है, जहाँ पे कमांड ग्रुप्स है, जहाँ पे क्या बोलेगा, जहाँ पे फॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कंपोज ऑफ मैनेजर एंड देयर सबऑर्डिनेट। लाइक एग्जांपल से समझे तो सेल्स मैनेजर है एंड देयर टीम ऑफ द सेल्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो वही ये सेल्स मैनेजर की ड्यूटी होगी, उसके अंडर आने वाली टीम प्रॉपर सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम होगी, जो देखेगी कि सेल्स प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, पिछले मंथ के अकॉर्डिंग अभी सेल्स कम या ज़्यादा क्यों हुआ, कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, वो सभी देखने का काम वो देखेंगे, मतलब वो कमांड ग्रुप है पूरा। फिर टास्क या तो प्रोजेक्ट टीम ग्रुप कौन सी है, जहाँ पे फॉर्म टू अकम्प्लिश अ स्पेसिफिक गोल और द ऑब्जेक्टिव, लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम बिल्डिंग अ न्यू ऐप। अगर न्यू ऐप बन गया फिर वो ग्रुप अलग हो जाएगा, ठीक है। कॉमन गोल, स्पेसिफिक गोल के लिए वो टीम बनी हुई है। ये टेम्पररी नेचर है, जो डिजॉल्व हो जाएगी आफ्टर द टास्क कंप्लीशन। फिर कमेटी बनी रही है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म
टू डील विथ स्पेसिफिक इशू और द डिसीजन कैन बी परमानेंट, ये परमानेंट हो जाएगी, जैसे कि डिसिप्लिनरी कमेटी और द बजट रिव्यू कमेटी। तो ये बार बार टेम्पररी नहीं है, ये परमानेंट नेचर की है, क्योंकि हर बार हमें डिसिप्लिनरी कमेटी एंड द बजट रिव्यू कमेटी हमें चाहिए रहेगी, ठीक है। अगर टेम्पररी है तो एडॉक कमेटी होगी। फिर क्रॉस फंक्शनल टीम भी है, जहाँ पे मेंबर्स कम फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट और द फंक्शनल एरिया, ब्रिंग डाइवर्स स्किल्स एंड पर्सपेक्टिव। लाइक एग्जांपल से समझे तो प्रोडक्ट लॉन्च टीम विद मेंबर्स फ्रॉम द मार्केटिंग, फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग्स, ठीक है। तो क्रॉस फंक्शनल टीम में वही होगा कि दो अलग अलग डिपार्टमेंट वाले एक साथ ही इकट्ठा हो रहे हैं कोई भी वर्क के लिए। लाइक प्रोडक्ट लॉन्च टीम है, ठीक है, प्रोडक्ट वाली टीम है, वो क्या कर रही है, इंजीनियरिंग के साथ मीटिंग कर रही है, फाइनेंस वालों के साथ मीटिंग कर रही है, मार्केटिंग वालों के साथ मीटिंग कर रही है, ठीक है। तो क्रॉस हो जाएगी इस तरह से। फिर इनफॉर्मल ग्रुप किस तरह से होंगे, जहाँ पे इनफॉर्मल ग्रुप्स फॉर्मली फॉर्म द नेचुरली बेस्ड ऑन द सोशल इंटरेक्शन, कॉमन इंटरेस्ट एंड द फ्रेंडशिप। दे आर नॉट क्रिएटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन बट द डेवलप ओवर द टाइम। हम एक ही डिपार्टमेंट में बहुत टाइम से रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के अगर वहाँ पे काम करने वाले लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, कॉमन इंटरेस्ट के वजह से हम बातें करना शुरू हो जाते हैं, तो वो हो जाएगी हमारी इनफॉर्मल ग्रुप, जिसमें टाइप्स में फर्स्ट ही है इंटरेस्ट ग्रुप, जैसे कि अ ग्रुप एडवोकेटिंग फॉर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन द ऑफिस, ठीक है। कोई होंगे ना ऑफिस या अपने स्कूल कॉलेजेस में कि आपने देखा होगा कि एक ही इंटरेस्ट वाले लोग, ठीक है, जैसे कि कोई सस्टेनेबिलिटी की ही हमेशा बातें करते हैं, तो वो ऐसा पूरा एक ग्रुप बन जाएगा जो इको फ्रेंडली चीज़ें इस्तेमाल करने के बारे में या कुछ दुनिया में चेंज लाने की बातें करते हैं, ठीक है। लाइक नॉट नेसेसरी रिलेटेड टू द जॉब रिलेटेड टास्क की बातें करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम निकाल देते हैं ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए। इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर टू परस्यू अ शेयर इंटरेस्ट। फिर फ्रेंडशिप ग्रुप पे हो जाएगा, जहाँ पे बेस्ड ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप एंड सोशल बॉन्ड्स, लाइक कलीग्स हु लंच टुगेदर रेगुलरली, ठीक है। हम एक दूसरे के इंतज़ार करते हैं कि जब लंच टाइम होगा तो साथ में लंच करेंगे, तो वो फ्रेंडशिप ग्रुप बन जाता है, जहाँ पे हम प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एंड इंक्रीज द जॉब सेटिस्फेक्शन। क्योंकि हमें वही लग रहा है ना कि यार पूरी जॉब में बस ये 1 घंटा ही हमें बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे बस दिल खुल के हम बातें कर लेते हैं, हंस लेते हैं इस तरह से, तो इमोशनल सपोर्ट वहाँ पे मिल जाता है। फिर थर्ड है फंक्शनल एंड क्रॉस फंक्शनल ग्रुप, जहाँ पे फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप होगा जो मेंबर्स बिलोंग टू द सेम डिपार्टमेंट और द जॉब फंक्शन, कॉमन इन ट्रेडिशनल हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट और द एचआर टीम, ठीक है। तो ये सेम डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते होंगे फंक्शनल ग्रुप में, मतलब उनके फंक्शन सेम ही होंगे। फिर क्रॉस फंक्शनल ग्रुप होंगे जहाँ पे लाइक अ क्वालिटी इंप्रूवमेंट टास्क फोर्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स एंड कस्टमर सर्विस रेप, ठीक है। तो जैसे कि क्रॉस सेक्शनल में अभी मैंने बताया कि वो पर्टिकुलर सेम डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते, अदर डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ पे फॉर्म विद मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट और द स्पेशलिस्ट्स यूज़र फॉर द इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट। क्यों होंगे, कुछ इनोवेशन लाने के लिए वो इकट्ठा हुए होते हैं। फिर वर्चुअल ग्रुप एंड द रिमोट टीम्स, जहाँ पे डेफिनेशन कहती है कि वर्चुअल ग्रुप्स वर्क टुगेदर फ्रॉम द डिफरेंट फिजिकल लोकेशंस यूजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स लाइक द जूम, टीम्स, ईमेल एक्सेट्रा। कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है, लाइक अ ग्लोबल मार्केटिंग टीम वर्किंग अक्रॉस द कंट्रीज एंड टाइम जोन्स, ठीक है। हम बोलते हैं ना वर्चुअल ग्रुप आजकल बढ़ गया है, जब से कोरोना है उसके बाद से सब लोग टीम्स की जूम मीटिंग ये करना शुरू हो गए हैं। तो वहाँ पे यही हो रहा है कि इंक्रीजिंग द कॉमन ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एंड रिमोट वर्क ट्रेंड्स, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम का ये ट्रेंड बढ़ गया है कि आप जूम मीटिंग करके भी अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो, तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप बन जाता है। फिर सेल्फ मैनेज एंड ऑटोनोमस ग्रुप भी है, जहाँ पे दिस आर द teams where the members manage their own activities and have a high degree of autonomy, like make decision collectively, no traditional manager leadership में rotated, like the example हम देखें तो प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम that set its own goal and schedule, ठीक है। सेल्फ मैनेज होगी कि लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइन टीम है वो अपने गोल्स एंड शेड्यूल खुद से ही सेट करेगी, ठीक है, क्योंकि उनका ट्रेडिशनल मैनेजर की तरह से कुछ भी वो वर्कलोड नहीं दिया जाता, उनको अपने से इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस तरीके से वो अपना ग्रुप बनाते हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप है, जहाँ पे दिस ग्रुप्स आर फॉर्म टेम्परली टू एनालाइज एंड सॉल्व द स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज ऑफन क्रॉस द फंक्शनल में इन्वॉल्व इनटू द टास्क फोर्सेस ऑफ द कमिटीज, लाइक द ग्रुप इन्वेस्टिगेटिंग वाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड डिक्लाइन।
ठीक है। पर्टिकुलर को प्रॉब्लम आ रही है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही है कस्टमर से कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ख़राब है, ठीक है। तो वो और कस्टमर अपने प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो वो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे अलग टीम बनाई जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप टीम, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था। ये थर्ड टॉपिक है रीजंस वाई पीपल ज्वाइन द ग्रुप। लोग ग्रुप ज्वाइन क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरत है। पीपल ज्वाइन द ग्रुप फॉर द वाइड रेंज ऑफ द रीजंस। दिस मोटिवेट्स आर ऑफन इंटरकनेक्टेड एंड द डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल नीड, गोल्स एंड द ग्रुप्स नेचर और द पर्पस। कोई भी रीजंस हो सकते हैं, अब पर्सनल रीजंस पे हो सकते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए भी हो सकता है, या तो ग्रुप का नेचर ही ऐसा है कि उसके हमें ज्वाइन ही होना होगा, ये भी हो सकता है। तो कौन कौन सी मेजर कैटेगरीज बनी हुई है, तो फर्स्ट है साइकोलॉजिकल रीज़न। तो यहाँ पे नीड फॉर बिलोंगिंग बनती है, जहाँ पे हमें चाहिए रहेगा, एक ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम हमेशा डिज़ायर रहती है कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हमें पसंद करें, ठीक है। जहाँ पे सेंस ऑफ आइडेंटिटी, इंक्लूजन एंड सिक्योरिटी हमें फील हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप है, या तो एक स्कूल कॉलेजेस में भी आपने फील करा होगा कि एक ग्रुप, हम उस ग्रुप में ऐड कैसे हो, हम उस ग्रुप में भी हमें सब पहचाने, सब प्यार करें, ठीक है, हमारी बात सुनी जाए, वो हमें नीड ऑफ बिलोंगिंग दिखाता है। बीइंग पार्ट ऑफ द ग्रुप सेटिस्फाई द इमोशनल नीड्स सच एज कंपनसेशन एंड द केयर। फिर सेल्फ एस्टीम एंड रिकॉग्निशन भी है, जहाँ पे इंडिविजुअल ऑफन सीक अप्रिशिएशन एंड द स्टेटस। बीइंग वैल्यूड बाय द ग्रुप एनहांस द सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस। रिकॉग्नाइज थ्रू द ग्रुप अचीवमेंट बूस्ट पर्सनल प्रेस्टीज, ठीक है। सेल्फ एस्टीम, मुझे भी पता चले कि मेरा भी कहीं वर्थ इट है, मेरा कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा, लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरा स्टेटस है, 4 लोग मुझे जानते हैं, इस तरह से। फिर इमोशनल सपोर्ट के लिए भी ग्रुप बनाई जाती है, जहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट फील हो कि हाँ मुझे कहीं तकलीफ़ होगी तो लोग मुझे हेल्प करेंगे, या तो मेरी कोई स्ट्रेस हो रहा है मुझे तो मुझे लोग हेल्प करेंगे। इमोशनल बैकिंग फ्रॉम द ग्रुप मेंबर हेल्प द मैनेजिंग एंजाइटी, ग्रीफ एंड द पर्सनल चैलेंजेस, लाइक सपोर्ट ग्रुप फॉर द एडिक्शन, रिकवरी, ग्रीफ काउंसलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। कहीं हमें तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील होती है, या तो वर्क टाइम से हम कंप्लीट नहीं कर पाते कोई टास्क, तो हमारे जो कलीग्स हैं हमें हेल्प करेंगे, ठीक है, तो वो इमोशनल सपोर्ट रहता है। फिर सोशल रीज़न क्या हो सकता है, तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, जहाँ पे इंटरपर्सनल से समझते हैं कि हम सोशल एनिमल है, तो हमें बातें करना अच्छा लगता है, वो हमारे नेचर में ही है, ठीक है। तो वो फ्रेंडशिप करना हमारे नेचर में है, सोशल बॉन्ड्स क्रिएट करना हमारे नेचर में है, तो हमें हमेशा ही एक ग्रुप चाहिए रहेगा, हम अकेले नहीं रह सकते। बिल्डिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप लाइक सोशल क्लब्स हो गए, फ्रेंडशिप ग्रुप्स है, कैंपस एक्टिव स्टूडेंट्स यूनियन है, ये सब चीज़ें हम क्रिएट करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस एंड पीयर प्रेशर की वजह से भी ग्रुप में हम फिट होने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे पीपल में ज्वाइन द ग्रुप टू फिट इन विद द फ्रूट्स फ्रेंड्स और द कलीग्स, डिज़ायर टू अवॉइड द आइसोलेशन और द रिजेक्शन, ठीक है। लोगों से अलग रहना उन्हें अजीब लग रहा है, इसकी वजह से वो ग्रुप में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कहीं अलग ना रह जाए, ठीक है। समटाइम इंडिविजुअल अडॉप्ट बिहेवियर और ओपिनियन टू अलाइन विद द ग्रुप, ठीक है। कई बार हम ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं जो हमसे बिल्कुल ही डिफरेंट है, या तो हमें वो ग्रुप पसंद नहीं है फिर भी हम उसमें जुड़े हुए हैं, तो सोशल प्रेशर की वजह से हम रहते हैं। फिर कल्चरल और कम्युनिटी आइडेंटिटी, जहाँ पे इंडिविजुअल में ज्वाइन द ग्रुप बेस्ड ऑन द एथनिक, रिलीजन एंड कल्चरल आइडेंटिटी। सच ग्रुप reinforce a sense of heritage and shared value like the cultural association, language based community group, है ना, कि पर्टिकुलरली ये हर महीने अपनी कल्चर को सेव करने के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी को सेव करने के लिए ये हर महीने ये एक संगीत संध्या रखते हैं, इस टाइप से कुछ हेरिटेज शेयर वैल्यूज़ शेयर होती है, ठीक है। तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हुई, ये रिलीजन से रिलेटेड है कि हर एक महीने ये गीता रखते हैं, गीता का पाठ सुनाते हैं, तो इस तरह से कल्चरल एंड कम्युनिटी आइडेंटिटी की वजह से भी हम ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। फिर है टास्क ओरिएंटेड एंड गोल बेस्ड रीजंस भी हो सकते हैं, जहाँ पे अचीवमेंट और तो कॉमन गोल्स पे हो सकते हैं, जहाँ पे मैनी गोल्स लाइक द प्रोजेक्ट, कैंपेन्स एंड द कॉजेज रिक्वायर द टीम वर्क। पीपल जॉइन ग्रुप टू कोलैबोरेट एंड अचीव द आउटकम दे कुडंट बी अकम्प्लिश अलोन, ठीक है। जो काम हम अकेले नहीं कर सकते वो ग्रुप में हो जाएगा, जैसे कि कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कैंपेन में पार्टिसिपेंट लेना है, लाइक पॉलिटिकल कैंपेन प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट्स टीम हो गई, तो वहाँ पे हम ग्रुप में वर्क करते हैं। फिर एफिशिएंसी एंड डिवीजन ऑफ द लेबर, जहाँ पे ग्रुप वर्क अलाउ फॉर द टास्क स्पेशलाइजेशन, मेकिंग कॉम्प्लेक्स जॉब्स मैनेजेबल, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिड्यूस द इंडिविजुअल वर्कलोड एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी,
ठीक है, हम डिवीज़न ऑफ लेबर कर ले, ठीक है, जिसको जो अगर टीम में 4 लोग हैं तो जिसको जो काम सबसे ज़्यादा अच्छे से कर पाता है उसको हम वो काम सौंप ले। इसकी वजह से क्या होगा, टास्क स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। फिर एक्सेस टू नॉलेज एंड स्किल एंड रिसोर्सेज, जहाँ पे ग्रुप ऑफन कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विद वेरीड एक्सपर्टाइज, लाइक रिसर्च ग्रुप हो गया, टेक्निकल कम्युनिटीज़ हो गई, ठीक है। हम स्पेशली स्किल या रिसोर्स या तो नॉलेज एनहांसमेंट के लिए हम एक्सेस के लिए वो ग्रुप को ज्वाइन करते हैं कि हमें कुछ सीखने को मिले, स्किल डेवलपमेंट हो, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, मटेरियल मिलता रहे, इसलिए। फिर प्रोफेशनल एंड करियर एडवांसमेंट भी ग्रुप होता है, जहाँ पे नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है कि हम कहीं पे हम गए और वहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट्स बनाए, ठीक है, जहाँ पे एक्सपांडिंग कॉन्टैक्ट्स एंड मीटिंग द इन्फ्लुएंशियल पीपल, नेटवर्किंग विद इन द ग्रुप कैन लीड टू जॉब ऑफर, कोलैबोरेटर्स एंड द मेंटोरिंग, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि यार हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काम होगा तो वो हमें हेल्प हो जाएगी, तो वही है नेटवर्किंग एंड अपॉर्चुनिटीज़। फिर लर्निंग एंड ग्रोथ के लिए भी लेते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग हो गई, नॉलेज शेयरिंग, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम ज़रूर से उस ग्रुप में हमें हेल्प रह जाएगी, लाइक ज्वाइनिंग अ स्टडी ग्रुप, इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड वर्कशॉप टीम। फिर रिकॉग्निशन एंड प्रमोशन की काबिल के लिए भी हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन हाई परफॉर्मिंग टीम और कमिटीज़ कैन हाईलाइट द इंडिविजुअल कैपेबिलिटी टू मैनेजमेंट, ठीक है। हम ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं जो हमेशा ही कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करके रहती है, तो हमारा भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिखेगा और हमारी कैपेबिलिटी भी शो होगी। कैन लीड टू करियर प्रमोशंस और द लीडरशिप रोल्स। फिर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन भी है एक ग्रुप, जहाँ पे कलेक्टिव स्ट्रेंथ, जहाँ पे ग्रुप ऑफर द प्रोटेक्शन लाइक फिजिकल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल दैट एन इंडिविजुअल अलोन मे नॉट हैव। ट्रेड यूनियंस हो गए फॉर एग्जांपल, प्रोटेक्ट द वर्कर्स राइट्स एंड नेगोशिएट बेटर वर्किंग कंडीशन। जो ट्रेड यूनियंस है वो एक प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वर्कर्स को कि उनके राइट्स बने रहे, वर्किंग कंडीशन उनको अच्छे से मिलती रहे, ठीक है। फिर स्टेबिलिटी इन अनसर्टेन सिचुएशन, जहाँ पे ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउन टर्न्स और द सोशल अनरेस्ट पीपल सीक सिक्योरिटी इन ग्रुप, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स शेयरिंग एनहांस द स्टेबिलिटी, ठीक है। अनसर्टेन सिचुएशन में भी हमें स्टेबिलिटी मिली रहे, सिक्योरिटी हमें मिली रहे, हम उस ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं जिसकी वजह से हमें क्या हो रहा है कि हमें टेंशन नहीं होती है, ठीक है, कि हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मिल जाएगी। फिर शेयर इंटरेस्ट एंड इंजॉयमेंट, जहाँ पे हॉबीज़ एंड लेजर्स हमारे सही है, ठीक है, हमें आराम करना है, हमें इंजॉय, रिलैक्सेशन एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो, ठीक है। हमें हम बोलते हैं ना मूवी देखने जानी हो तो ये 4 लोगों को हमने कॉल करना है तो तुरंत ही इकट्ठा हो जाएंगे, तो हम रिलैक्स होने के लिए, इंजॉय करने के लिए हम उस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। फिर वॉलंटियरिंग एंड अल्ट्रिज्म, जहाँ पे मैनी जॉइंस ग्रुप टू गिव बैक टू द सोसाइटी थ्रू द कम्युनिटी सर्विस और चैरिटेबल एक्टिविटीज़। हम आजकल इंस्टाग्राम पे सोशल मैसेज देखते हैं जहाँ पे लोग गंगा नदी या ऐसे कुछ रिवर है या इन सभी चीज़ों को साफ़ सुथरा रख रहे हैं, तो वो वॉलंटरली वही वर्क कर रहे हैं सोसाइटी को कुछ देने के लिए, ठीक है। तो वही हमारा सेटिस्फाई देगा वहाँ पे, तो ये मेन पर्पस वही होता है उस ग्रुप का, डिज़ायर टू कंट्रीब्यूट एंड फील दी पर्पसफुल। तो मेन यहाँ पे समरी भी दी गई है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समरी टेबल से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा।